अभी बात कोई चर्चा नहीं करता। हकीकत यही है, अपने अंदर को पवित्र करो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर का हुजरा यानी अंत्यकरण से बुराइयों को निकाल दे। दिल का शीशा साफ होगा तो मालिक की मूर्त भी साफ दिखाई देगी, और जिस मालिक हो जाए उसे क्या कमी रहेगी। आपको एक बात कई बार सुनाई कि एक राजा था। राजा उसने प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई मैं दान करना चाहता हूं, ये मेरा किले का ग्राउंड है, यहां पे लोग आओ, जिसका जो दिल करे उठा के ले आओ, पर शर्त है एक बार ले जा सकते हो, जिस स्थान में चलेगी उसी से उठाना पड़े, दूसरी में नहीं जा सकते। सुई से लेके हाथी तक, आटे से लेके हीरे जवाहरात तक सारा सामान रख दिया गया। लोग आ लगे बेचारे, जिसको जैसी जरूरत, आटे वाले आटा ले जा रहे हैं, चार पनी थी चारपाई ले जा रहे हैं, घोड़ों के शौकीन घोड़ों की तरफ हो लिए, हाथियों के शौकीन हाथियों की तरफ हो लिए, चालाक आदमी पैसों की तरफ हो लिए, उनसे चला मोतियों की तरफ हो लिए, और ज्यादा चलाक हीरों की तरफ हो लिए। एक सज्जन आए, राजा ग्राउंड में बैठे थे, पूछने लगे, हे बादशाह, हे राजन, इस ग्राउंड में जो कुछ भी है हम कुछ भी ले सकते हैं? राजा कहता, बेशक। कहने लगे, जी जाकी बख्शिश हो। फिर से पूछते हैं कि जो कुछ भी यहां आपका है हे राजन, इस ग्राउंड में जो कुछ भी है क्या हम वो ले सकते हैं? बादशाह कहने लगा, बेशक आप ले सकते हो। तो वो सज्जन ने बादशाह की बाजू पकड़ ली। बादशाह कहने लगा, ये क्या कर रहा है? कहने लगा, जी मैंने कुछ लेना और मैंने तो आपको लेना है। बादशाह हैरान हो गया, किले के ग्राउंड में वो भी बैठा है, ये तो भूल गया। कहने लगा, वाह सज्जन, मैं तो तेरा हो गया। कहता, जी वाकई मेरे हो गए? राजा कहता, हां मैं तेरा हुआ। कहता, फिर लूट के उम्र रखिए, बाकी भी बंद करो, वो भी तो मेरा हो गया। जो चीज राजा की है, जिसका राजा हो गया उसका साजो समान हो गया। तो हे भोले इंसानों, क्यों नहीं उस वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को ना बना लेते? जिसका राम हो गया उसका सारा साजो समान हो गया। क्यों छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बेटा दे दे, मुझे ऊंट दे दे, मुझे गाय दे दे, मुझे फसल दे दे? क्यों नहीं कहते कि मेरे राम मुझे तू दर्शन दे दे, धन्य की तरह अपने आप ही सारा कुछ होता रहेगा, अपने आप ही पता ही नहीं चलेगा। पर उसको मांगने वाले तो है ही ना, और मांगते तब हैं जब फंस जाते हैं। जब डर पड़ने की उम्मीद हो जाती तब कहता, हम कहां गया, मैं तो तेरी काली गऊ, नीली गऊ, पी गऊ। तब तो गऊ बनते हैं, और जैसे निकल गया काम, सांड बन के अकड़ते रहे, मारते बड़का कि नहीं अब नहीं मैं जानता कहां है भगवान। तो भाई ये क्यों खेल खेल रहे हो? क्यों नहीं लगातार राम का नाम लेते? अगर लगातार राम का नाम लो, वो सारे काज सवार दे और कहे सवार दे। क्योंकि मां को पता है बेटा रोता है, क्यों रोता है? क्या भगवान को पता नहीं अगर आप रोओगे क्यों रो रहे हो? क्या उसको मालूम नहीं कि आपको किस चीज की कमी है? पर उसके लिए तड़फो तो सही। सारी उम्र गुजार दी दुनिया के रोने धोने में, काले से सफेद आ गए, और सफेद एक दिन जाके पटाखा बोलेगा, जल जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या होगा? बताओ, क्या और होने वाला है? मार मार गप, मार मार ताश के पत्ते पे हाथ भी घिस गए, चारपाइयां भी तोड़ ली, उछल उछल के पढ़ते हो। कभी राम नाम उछल उछल के नहीं, सीधे बैठे बैठे जप लिया करो। फिर देखो नजारा, देखो खुशियां, अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। जिस मर्जी धर्म को मानो, पर हम तो हाथ जोड़ के कहते मानो, ढोंग दिखावा ना करो। दिखावा करने से धर्म की हानि होती है, और मानने से आपकी और धर्म की तरक्की हो गई तो सब भगवान की खुशियों के आप हकदार बनते जाएंगे। इसलिए दिखावे की जरूरत नहीं है रूहानी